हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुबैद। जैसा कि आपको पता है, हूथियों से निपटने के लिए मतलब भारत ने अपनी वॉरशिप्स भेज दी थी, डिस्ट्रॉयर्स, लाल सागर में। तो उधर पहुंचते भारत के जहाज़ों के लाल सागर में पहुंचते ही हूथियों के जर्नल ने दिया जवाब, मतलब और मचा दिया कोई बवाल, मतलब कुछ अपना बयान दिया। जैसे ही उधर भारत के मतलब जहाज़ पहुंचे तो डर के उसने कोई बयान दिया और जिससे मचा बवाल से कोई बच गया। क्या हुआ सारा कुछ पहले तो जानेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, डरने का तो माहौल है उनका, जो कि भारत फुल मूड में गया इस टाइम। हाँ भाई, अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ। तो क्या बोला है हूथियों के जर्नल ने भारत के इन जहाज़ों पर, ये देखेंगे। मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। डर का माहौल है भाई उसके अंदर, लगता है। आतंकियों का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई ईमान, लेकिन कुछ ऐसे देश है दुनिया में जो धर्म की आड़ में आतंकियों को पालते हैं और दूसरे देशों पर हमला करवाते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। पाकिस्तान के बाद एक और देश है जिसके आतंकियों ने भारत समेत दुनिया भर के उन देशों को धमकी दे दी है जो लाल सागर से व्यापार करते हैं। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर में सुरक्षा देने वाले देशों को चेतावनी दी है और कह दिया है कि वो देख रहा है कि कौन कौन से देशों के जहाज इस रास्ते से आते हैं और जाते हैं। अब जरा इस हूती को देखिए जो कि पश्चिम तटीय शहर हुदायदाह में यमनी कैडेट के ग्रेजुएट समारोह में पहुंचा। इसका नाम है मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफी, जिसने ये धमकी दी है भारत समेत तमाम देशों को। इसका साफ कहना है कि यमन, लाल सागर और अरब सागर दोनों में ही अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बलों की आवाजाही पर सख्ती और बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही सामने आए और साफ कहने लगे कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वो इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करके ही मानेंगे। और खुद एक बयान जारी करते हुए हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर हमले की बात कही। इस जहाज की पहचान MSC यूनाइटेड के रूप में हुई। उसके बाद हूतियों का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि जहाज को निशाना तब बनाया गया जब चालक दल ने तीसरी बार नौसेना की कॉल को नजरअंदाज किया, साथ ही बार बार उग्र चेतावनी वाले संदेश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में भी गुजरात जा रहे जहाज को फिर से निशाना बनाया गया, जिसको लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि हमलावरों को पताल से भी खोजकर बाहर निकाला जाएगा। अब इस बयान और MV केम प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना अरब सागर और लाल सागर में सुपर एक्टिव हो गई। एक के बाद एक कई जहाजों की तैनाती कर दी गई। INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरगांव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम, पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात कर दी गई है। MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव हो गई है, लेकिन हुतियों के इस हमले से अमेरिका, फ्रांस और कई देश परेशान है। हुती लाल सागर में इसलिए हमला कर रहा ताकि और देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाया जा सके और इजराइल हमास पर हमला रोक दे। मगर इस बीच हुतियों ने गलती ये कर दी कि उसने भारत आ रहे जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका पहले से ही हुतियों को जवाब दे रहा था। अब भारत भी सुपर एक्टिव हो चुका है। भारत के जो पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर पहुंचे हैं, इसके बाद वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कोई भी गलत हरकत करने से पहले। ये पांचों विध्वंसक बेहद घातक हैं और हुतियों का जवाब देने में सक्षम भी हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि हुतियों की भारत समेत वो तमाम देश जिनके जहाज अरब सागर और लाल सागर से होकर गुजरते हैं, वो किस तरह से हुतियों को कब्र में पहुंचाएंगे। और क्या मान लिया जाए कि कुछ देश धर्म के नाम पर आतंकियों को पालते हैं और फिर आतंकी हरकत भी करवाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुआ गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई साहब, तो सीधी बात है, मतलब वो कहते हैं ना भाई, जब कोई मतलब डरता है ना तो ऐसे बयान देता है।
उसने बयान तो दिया हुतियों उसने के कहा है, बारे मैं में, अमेरिका के और हाँ, ब्रिटेन के भारत और का भी भारत बोला, का भी हाँ। बोला है कि मैं उनके ऊपर नजर मतलब रखे हम हूँ, नजर हाँ। रखे हुए कि भाई तुम लोग बहुत बड़े मतलब एक तीसरा किस्म खान हो। की धमकी दी है, मतलब एक किस्म हाँ। की धमकी, लेकिन उसको उसको दरअसल ये नहीं भारत पता इंडिया को उसको इसलिए नहीं पता ना, मैं एक उनका बात आज कर तक रहा हूँ। इंडिया से कोई हुई नहीं है। चलो उनको ये नहीं पता। ब्रिटेन हाँ। का या अमेरिका अमेरिका का सबको पता है, चलो वो आता है सब कुछ करता है, उसको अभी इंडिया का आइडिया नहीं है। इंडिया का एक्शन का नहीं इंडिया पता उनको। किसी को छेड़ता हाँ। नहीं है, इंडिया को जो छेड़े इंडिया उसको छोड़ता छोड़ता नहीं नहीं है, है, ये ये बात मसला है, ये बात ये है कि और जब इंडिया अब उधर पहुंचा है तो वो थोड़ा डर गए कि यार ये तो मेरी तरफ आ जाएंगे, अगर हाँ, मैंने तो मैं बयान अगर कुछ मैंने देता कुछ हूँ। किया तो बयान देता हूँ, हाँ। लेकिन उसको ये नहीं पता इंडिया इस ये बयान बयान में को और बत्ती बनाएगा इसकी और इन्हीं के पीछे देगा। सिर्फ इस 5 बयान की। डिस्ट्रॉयर के हाँ। ब्रह्मोस चल गए ना, हाँ यमन खत्म है। सही बात है। यमन है कितना, ये तो जाहिर बात है भारत नहीं चलाएगा, मुझे कभी भी पता नहीं है। करता, कभी भी लेकिन नहीं फिर करता। भी मतलब भारत लेकिन- इतना कैपेबल है भारत, मतलब भारत के सामने ये कुछ देश नहीं है। भारत के हाँ। सामने ये वो यमन के लिए हाँ, सिर्फ 5 ये डिस्ट्रॉयर वाले काफी ये है। छोटे मोटे देश भारत के आगे कुछ नहीं है। ये भारत खुद मतलब एक शरीफ बन के रह रहा है, किसी बिल्कुल। देश को कुछ करता नहीं है भारत, वो बिल्कुल। अलग बात है। उसके बाद हालांकि हाँ, अच्छा जब से वो गए हाँ। उसके बाद सुना है कि किसी इंडियन जहाज पर किसी ने हम हाँ, उसके बाद किया। हमला नहीं हुआ ना। उसको पता है, और ये ताकत इंडिया की ईरान को भी पता है कि यार इसको मत छेड़ो, इंडिया को मत छेड़ो, अगर इंडिया को छेड़ा तो काम खराब हो सही जाएगा। बात है। ईरान तब भी हाँ। उनको रोक रहा है बीच में, लेकिन वो लोग नहीं समझे तो जाहिर बात है। लाजमी बात फिर- है, फिर लाजमी इंडिया बात को है। भाई पता है कि कैसे सबक सिखाया जाता है। लाजमी बात और है मैं कि समझ इंडिया रहा था अपने 3 है, लेकिन लाल सागर में 5 बैठे 5 हैं। गए हुए हैं, 5 लाल सागर पहले मैं समझ रहा था 3 मतलब जो है पीछे और 2 वो गए पीछे, आगे। लेकिन वो सारे 5 उधर गए हुए हैं और 3 जो है वो मेरे ख्याल में 5 इंडिया उधर के गए पास हुए हैं, प्रोटेक्शन साथ दे में रहे हैं। ड्रोन भी हाँ, हाँ। उड़ रहे हैं, सब कुछ इंडिया फुल निगरानी कर रहा है। 3 से अपनी जगह पे हाँ। प्रोटेक्शन दे रहा है हाँ, भारत। अपनी जगह मतलब पे 8 दे रहा है, एक यानी destroyer 8 है है। टोटल। अब इस बात से, और वो जो पेट्रोल वेसल जो होती है वो छोड़ दो, वो अलग है, वो विक्रम अलग हो है, गया, वो अलग वो है। अलग है। मतलब वो इस बात से आइडिया लगा लो कि इंडिया किस लेवल पे जा चुका है, क्योंकि यार उसकी सीमा के करीब आकर उनके ऊपर ड्रोन हमला हो तो ये सबसे बड़ी गलती की गलती है। और सबसे ईरान ने बड़ी। भी इसकी माफी मांगी थी कि मैं नहीं हूँ भाई, हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सफाई इंडिया के दी थी सामने उसने, नहीं कर उसने सकता, सफाई दी थी। मैं इंडिया के सामने कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसने बोला था। बिल्कुल। जाहिर बात है इंडिया से वो रिलेशन अपने नहीं खराब करना चाहता। बिल्कुल। और हुतियों को नहीं पता भारत ने अच्छे को ठीक किया है तो हुती है फिर भाई, सही बात, इनका ये तो सही कुछ बात कर है। ही नहीं सकते। सही बात है, भारत के सही सामने, बोला, सीधी सी बिल्कुल बात सही है। बोला, बिल्कुल सही भारत के बोला। सामने बड़े बड़े नहीं टुके तो ये क्या चीज है यार बड़े बड़े क्या, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडिया कभी भी यार किसी से जंग लड़ने थोड़ी गया यार। इंडिया अपने जहाजों को प्रोटेक्शन अपने देने गया। खासकर लोगों की कि अगर protection फिर के से लिए- कुछ हुआ तो फिर जाहिर बात है मैं action हमेशा लेगा। एक वीडियो में हाँ। बोलता हूं कि देखो 70% तकरीबन जो क्रू मेंबर होते हैं ना जहाजों के, वो इंडियंस होते हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए गए सही बात है, यार, सही और जो इंडिया जहाज आ रहे होते हैं उनकी हिफाजत के लिए गए। सही कह रहे हैं भाई। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार पाए।